मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इनको जल्दी से जल्दी भर करके अपने स्कूल में जमा करना है। तो आज हम इसकी जो सामाजिक विज्ञान दी गई है कक्षा छठवीं, तो इसको हम भरेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, इसे देखते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है अध्याय 4। ये जो अध्याय 4 है, यह हमारा जो सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र 3 रहते हैं, उसमें से यह भूगोल का अध्याय 4 है। इसके पहले वाले जो अध्याय थे उन सभी की वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए, इसे जो प्रश्न 1 दिया गया है, इसमें दिया है कि मानचित्र किसे कहते हैं। मानचित्र, तो मानचित्र यह 2 शब्दों से बना हुआ है, मान और चित्र। तो चित्र से जो यह मान और चित्र से बना है, जिसका अर्थ है किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना, यह मानचित्र कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 दिया है कि मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। एक तो होता है दूरी, दूसरी दिशा और तीसरा होता है प्रतीक। प्रतीक कहलाता है चिन्ह, कोई प्रतीक बना देना इस प्रकार से। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 देखिए, चित्र क्रमांक 4.1 आगे दिया गया है। उस पैमाने को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाता है। तो दिए गए पैमाने को पढ़ करके कागज पर 1 सेंटीमीटर जो दूरी होती है वह धरातल की दूरी 10 मीटर के बराबर होती है। 1 सेंटीमीटर को हम 10 मीटर के बराबर ऐसा पैमाना मान लेते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। देखिए, प्रश्न 4 दिया है कि मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है। मानचित्र में जो तीर का निशान रहता है, उत्तर दिशा को, यानी जो ऊपर दिशा होती है उसको दर्शाया जाता है। हम हमेशा उत्तर की दिशा तरफ मुँह करके हम अपनी दिशाओं को पढ़ते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसे हमें लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 को पढ़िए। मानचित्र व रेखा चित्र में दोनों में क्या अंतर है। यहाँ देखिए, ये सारणी बनी है, एक तरफ मानचित्र और दूसरे तरफ इसमें रेखा चित्र खाका जो होता है। तो नंबर ए देखिए, यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र, और इसमें एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र होता है। मानचित्रों से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वे जानकारियाँ यहाँ पे मिलती हैं जिन्हें हम कभी जानना चाहते हैं। और मानचित्र में देखिए, मानचित्र में रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई का प्रयोग होता है। ठीक, इस प्रकार से इसे हमें लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया है कि मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। तो जो मानचित्र होता है, मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। इनके बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए, प्रश्न जो 7 दिया है, इसमें है मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है। मानचित्र अलग होता है, ग्लोब अलग होता है। एक नक्शा दुनिया या इसके हिस्सों की जो 2D प्रदान करता है, इसके विपरीत ग्लोब एक दुनिया की 3D को प्रदान करता है। तो 2D और 3D से मतलब है 2D यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है वो 2D, और 3D में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, इसलिए इसमें ग्लोब को लिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न 8 को पढ़िए। इसमें है कि थैमैटिक मानचित्र में हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन के मानचित्र, उद्योगों के मानचित्र आदि के वितरण दर्शाने वाले जो मानचित्र हैं, ये इत्यादि इस प्रकार के मानचित्रों को हम थैमैटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया है कि हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है। तो भौतिक मानचित्र जिस मानचित्र पर पृथ्वी की भौतिक संरचना जैसे पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, समुद्र को इनको दर्शाया जाता है, तो उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न 10 देखिए। ये जो चित्र दिया है 4.3, निम्नांकित के प्रतीक चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क, नदी, पुल, इनकी सीमा रेखा को, पेड़ और बस्ती, इन सभी को बताइए। तो यहाँ देखिए, ये जो है इस चित्र को देखें अच्छे से। यहाँ जो रेलवे लाइन है, बड़ी लाइन इस प्रकार से दिखाई जाती है। जो मीटर लाइन होती है वो मीटर लाइन इस प्रकार से रहती है, और रेलवे स्टेशन को ये जो बना इस चिन्ह से। सड़कें देखिए, जो पक्की सड़क होती है उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, और जो कच्ची सड़क होती है उसको ये बिंदु बिंदु बना देते हैं। सीमा जो होती है एक देश की दूसरे देश को जोड़ने वाली, या जो हमारा मैप होता है उसमें हम ये आकृति बनाते, बिंदु रखते जाते, लाइनें खींचते जाते। राज्य की होती है मोटी, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, और ये जिला में पतली पतली लाइनें। यहाँ देखिए नदी दी है तो नदी का ये रहेगा चिन्ह। कुआं, कुआं को बिंदु गोला बना देते हैं। तालाब, तालाब को तो इस प्रकार से दर्शाते हैं। नहरें, ये नहरों का है, और यहाँ ये पुल रहते हैं, पुलों को ऐसे चित्र बने रहते हैं। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, ये देखो ये सभी प्रकार से इस प्रकार से ये चित्र हैं इनके। पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये देखिए PO, PTO, PS लिख देते हैं। बस्ती, कब्रिस्तान, ये यहाँ जो अपन मरघटा बोलते हैं, ये हैं इनके चित्र। पेड़ और घास, हरे हरे इस प्रकार से पौधे बना दिए जाते हैं छोटे छोटे से, तो इनको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। हमने जो 1 से 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है, देख लिया है, और उनको अपनी वर्कशीट में लिख भी लिया है। यदि ये आपको सब समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।